बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोहरिक प्रोसेस। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस करके आ चुके हैं वर्क डन ऑन आइडियल गैस, लेकिन हम आज 3 प्रोसेस के अंदर वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखें, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। थर्म का मतलब हीट या टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है कि ऐसा ये प्रोसेस है कि जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा प्रोसेस कि जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो होगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर जीरो होगा, भाई जो भी उसकी वैल्यू है वो ही रहेगी, बस उससे ऊपर या नीचे नहीं होगी, ठीक है। हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा और बॉयल्स लॉ इसमें होल्ड करेगा। ओके हो गया। अब देखते हैं कि वो किस तरह से हम ऐसा कौन सा प्रोसेस लें कि जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं और उसमें हम वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि वर्क डन सिर्फ तब ही होगा जब वॉल्यूम में चेंज आए। वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सिर्फ तब हमारे पास वर्क होता है। और वर्क का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ P इंटू dV, ठीक है। यह हमारा वर्क का फार्मूला होता है जो हम पिछले लेक्चर में डिराइव करके आ चुके हैं। अच्छा, यहां पर ना हमने एक सिचुएशन ली हुई है। ये हमारे पास क्या है? कंटेनर है जिसमें गैस, आइडियल गैस इनक्लोज्ड है और ये पिस्टन है जो अप एंड डाउन मूव कर सकता है। ओके हो गया। अच्छा, इसमें ना हमने कुछ वेट रखे हुए थे। यहां पर हमने क्या है? इस पे कुछ वेट रखे हुए थे, सही है। अब हमारे पास एक ये पूरा सिस्टम है। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट रखना है। अब होगा पता है क्या? मैंने क्या करना है, यहां से मैं एक वेट को रिमूव करूंगा, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो ये जो पिस्टन है ये मूव करके थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया। क्या हुआ? यहां से इतना अपवर्ड मूव किया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज एक्सपेंड करती है ना तो टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन हमने यहां पर क्या रखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे से ऐसे हीट सप्लाई करना शुरू कर दी। जब हीट सप्लाई इसको करना शुरू की तो फिर अंदर का टेम्परेचर जो कम हुआ था वो बढ़ गया। इसका मतलब है जितना पहले टेम्परेचर था उतना ही दोबारा हो गया। अगर मैं और वेट इसको उठा दूं तो ये हमारे पास जो पिस्टन है ये मूव करके मान लो इधर आ जाएगा, ठीक है। जब इधर आ जाएगा, अब फिर जो है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन कम होगा नहीं, क्योंकि मैं नीचे से क्या कर दूंगा? थोड़ी सी हीट और सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसको अगर हम वेट ऊपर से उठाते भी जाएं, पिस्टन अपवर्ड मूव भी कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर अंदर का सेम रहेगा, टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस करें, मतलब फॉर एग्जांपल इसके मैं ऊपर एक वेट रखूं, तो क्या होगा? ये हमारे पास नीचे ऐसे कंप्रेस होगा। जब कंप्रेस होगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली सरफेस है इससे थोड़ी सी हीट रिलीज कर देंगे, तो फिर हमारे पास अंदर का टेम्परेचर वो ही रहेगा। डन हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो हमारे पास है वर्क का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू माइनस P और dV, और यहां पर क्या आता था? इंटीग्रल, ठीक है। मान लो यहां पर जो इसका वॉल्यूम है ना वो VI है और यहां पर इसका वॉल्यूम है VF है। जाहिर सी बात एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है, और T इसमें क्या है? टेम्परेचर है। क्या मैं इसमें यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं कि P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, क्योंकि यहां पर देखो वर्क के फार्मूले में ना कहीं पर भी टेम्परेचर की टर्म नहीं आ रही, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करें? ये रिलेशन एक हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो आपने इस प्रेशर की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है।
जब यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस और nRT डिवाइडेड बाय V, और यहां पर क्या आ जाएगा dV। डन हो गया। अच्छा, अब इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस, देखो N क्या है, नंबर ऑफ मोल तो नहीं मैं इसमें चेंज कर रहा, अमाउंट ऑफ गैस तो वही है, तो फिर हमारे पास N कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, R तो पहले ही कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है लिहाजा ये भी बाहर आ जाएगा। तो nRT बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dV डिवाइडेड बाय V, अंदर क्या बचा, dV डिवाइडेड बाय V बचा। अब इसका इंटीग्रल खोलो तो क्या आता है, W इज इक्वल टू माइनस, और हाँ एक और चीज यहां पर जो है ना आपने ये लगाते जाना है, तो VI से VF तक, यहां पर भी VI से VF तक, ठीक है, लिमिट भी साथ में पुट करें क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यहां भी VI से VF तक। ओके हो गया। अच्छा, अब nRT, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा log ऑफ V आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट यहां पे क्या आएगी, VI से VF तक। ओके हो गया। तो जब हम इसमें ये पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ VF डिवाइडेड बाय VI। तो ये हम कब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें देखो यहां पर आ सकता है ना कि log ऑफ V, जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ VF माइनस log ऑफ VI, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ VF ओवर VI। अब VF क्या है, फाइनल वॉल्यूम, VI क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ओके हो गया। और मैंने कहा था ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या आप इस तरह से इसको लिखेंगे P1 V1, ठीक है, या PI VI इज इक्वल टू PF VF, ठीक है, ये भी बॉयल्स लॉ ही है। अब क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि PI डिवाइडेड बाय PF इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाय VI, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। PF को इधर आके डिवाइड कर दें, VI को उधर जाके डिवाइड कर दें। अब यहां पर आपके पास क्या रिलेशन आया था, W इज इक्वल टू nRT log ऑफ VF ओवर VI। अब यहां पर VF ओवर VI की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस nRT log ऑफ, यहां पर क्या आएगा, VF ओवर VI था ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं PI ओवर PF। तो ये प्रेशर की टर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम की टर्म में, ये प्रेशर की टर्म में, क्योंकि PI और PF इज इक्वल टू VF ओवर VI। डन हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर तो हमारे पास VF ग्रेटर देन VI हो, अगर VF जो है वो ग्रेटर देन हो VI से, तो वर्क क्या आएगा, वर्क नेगेटिव आएगा, ठीक है, और अगर VF जो है वो लेस देन VI हो, तो फिर हमारे पास VF जो है वो लेस देन VI हो, तो फिर हमारे पास वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव इसमें आएगा। ओके हो गया। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है। इसको मैं रेस कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने जस्ट यहां तक करना है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर को हम वेरी नहीं करते। तो इसमें कौन सा लॉ ओबे होता है, चार्ल्स लॉ ओबे होता है। इसमें कौन सा लॉ ओबे होता है, चार्ल्स लॉ ओबे होता है। अच्छा, अब वो कैसे ओबे होता है वो चीज देखो। अच्छा, मान लो ये हमारे पास पिस्टन है और मैंने ना इसके ऊपर, मान लें कि ये एक ना इसके ऊपर मैंने मैस रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक हो गया। तो जाहिर सी बात है मैस रखा हुआ है तो प्रेशर अप्लाई होगा। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे अपवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ऊपर मैस सा वेट सा पड़ा हुआ है ये इस पे डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहां पे पिस्टन आके फिक्स हो गया, ना अब यहां से नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, हम देख रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस।
अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने क्या कहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है? देखो, एक तो ये जो वेट है ना, ये आपने इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल इस पे भी हमारे पास प्रेशर लग रहा है ना, एक इसकी वजह से भी प्रेशर लग रहा है, तो ये दोनों मिला के हमारे पास एक एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास बनाते हैं। एक वो लग रहा है, एक गैस का अपना प्रेशर है, और दोनों अभी इक्वल है, ठीक है। जितना नीचे से उतना ही ऊपर से अभी यहां पर ये रुका हुआ है। ओके हो गया। अच्छा, अब होगा पता है क्या, मैंने ये जो एक्सटर्नल ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया ना, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, कांस्टेंट इसको रखना है। अगर मैं यहां से नीचे से हीट दूं, अगर मैं यहां से नीचे से इसको हीट सप्लाई करूं, मैं इसको नीचे से हीट क्या करूं? सप्लाई करूं। जब हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अंदर के काइनेटिक टेंपरेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास पिस्टन है ना, ये जो पिस्टन है, ये हमारे पास मूव करके मान लो इधर तक आ जाएगा, ठीक है, और ये मैस इधर तक आ जाएगा। मैं इसको नीचे से रेस कर रहा हूं, मैं इसको नीचे से रेस कर रहा हूं, तो हमारे पास जो पिस्टन है वो मूव करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो गया। पहले किधर था? यहां पर वॉल्यूम वी आई था, अब यहां पर वॉल्यूम कितना है? वी एफ है। तो देखो, पिस्टन जो है यहां से यहां तक गया। क्यों यहां तक गया? देखो, जैसे हमने इसको हीट किया ना, मैंने कहा कि अंदर का टेंपरेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, प्रेशर सा बढ़ा, जिसकी वजह से गैस ने इसमें एक अपवर्ड फोर्स लगाई, तो ये पिस्टन क्या हो गया? अपवर्ड मूव कर गया। अच्छा, कब तक अपवर्ड मूव करता रहेगा? जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर फिर से सेम नहीं हो जाते, जब तक दोनों फिर से सेम नहीं हो जाते। तो यहां से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमारे पास एक पॉइंट यहां पर आएगा जब दोनों फिर से सेम हो जाएंगे, और हम कहेंगे कि प्रेशर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये मैं चेंज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि पहले मैंने एक वेट रखा, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, फिर 4 रखे। नहीं, मैंने अगर एक रखा हुआ है तो बस एक ही रखा हुआ है, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर इसको दोबारा से हम बताते हैं। पहले हमारे पास पिस्टन इधर था, मैंने इसको हीट अप किया और प्रेशर को बढ़ने से देना नहीं है, तो ये पिस्टन क्या हुआ? ऐसे अपवर्ड मूव किया। जब अपवर्ड मूव किया तो एक्सपेंशन हुई, जब एक्सपेंशन हुई तो जो प्रेशर वो अंदर बढ़ा हुआ था वो फिर से थोड़ा कम हो गया, और कितना हुआ कि एक्सटर्नल के इक्वल हो गए, ठीक है। कितना हुआ कि एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये वाला हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं कर रहे, तो प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है, फिर हमारे पास क्या होगा कि W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, वही फार्मूला, ठीक है। और पहले वॉल्यूम, इसमें भी जरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम वी आई से वी एफ हो गया, वॉल्यूम वी आई से वी एफ तक हमने लिमिट लगा दी। अब प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू माइनस पी और डी वी, और ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी और वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास होता है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। बस इतना, ठीक है। इसमें फिर से वही कहानी करनी है कि अगर वी एफ ग्रेटर देन वी आई है तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर वी एफ लेस देन वी आई है तो फिर हमारे पास वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चार्ल्स लॉ को किस तरह से ओबे करता है? चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो आप यहां से जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके हो गया। तो इसमें चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोकोहरिक प्रोसेस पे। आइसोकोहरिक प्रोसेस हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। और यहां पर देखो W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा तो वर्क तो 0 हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने पहले बताया था अगर आपको वर्क चाहिए तो फिर वॉल्यूम में चेंज आना लाजमी है, वॉल्यूम में चेंज आना लाजमी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर? इसको आपने क्या करना है? यहां पर पिस्टन और यहां पर गैस इनक्लोज है, वही हमने उस सिस्टम से लिया हुआ है, लेकिन यहां पर अब पिस्टन ये क्या है? ये फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये चेंज, ये हमारे पास अप एंड डाउन अब मूव नहीं कर सकता। अब जब अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता तो जब हम यहां से हीट सप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ओके हो गया। तो
अब प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस केस में आप देखो VI जो होगा वो VF के इक्वल होगा, VI VF के इक्वल होगा। तो जब यहां पर आप पुट करोगे आइसोकोरिक प्रोसेस में W इज इक्वल टू VI से VF और P dV, और बाहर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। सबसे पहले तो आपने ये फार्मूला पुट करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट W इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस P, और यहां पर क्या आ जाएगा VF माइनस VI। अब यहां पे देखें VI इज इक्वल टू क्या है, VF, तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू माइनस P और VF माइनस VF, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो VF माइनस VF जीरो आ जाएगा, लिहाजा वर्क कितना आ जाएगा, जीरो। तो आइसोकोहरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता, बल्कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोहरिक प्रोसेस जीरो होता है, ठीक है। आइसोथर्मल में होगा, आइसोबैरिक में भी वर्क होगा, लेकिन आइसोकोहरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। बस इतना ध्यान में रख लें कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। चाहे वॉल्यूम कम हो चाहे ज्यादा हो, वर्क होगा। नहीं चेंज हो रहा, कोई वर्क नहीं है। उसके बाद अगर आप इसके ना ग्राफ वगैरह देखना चाहें तो ग्राफ हमारे पास इसका किस तरह से आएगा, वैसे तो आपने इसमें ड्रॉ नहीं करने, लेकिन वैसे आपको बता ही दे, ठीक है। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका जो ग्राफ आएगा आइसोबैरिक का, अगर वॉल्यूम यहां पर लें, यहां पर आप प्रेशर लें, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे आएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर इसका ग्राफ लें तो प्रेशर वॉल्यूम, तो इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर हम नीचे से हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि सारी चीजें कवर होगी होंगी और सारा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।